हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि जो कनाडा में स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि कनाडा में स्टूडेंट्स की वर्क लिमिट जो होती है, वर्किंग आवर्स जो लिमिट होती है वो कम होती है। जब हम कनाडा एज ए स्टूडेंट आते हैं तब हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स ही होते हैं जो हम काम कर सकते हैं। कुछ टाइम से, कोविड के टाइम से मैं बोलूँगी, कोविड के टाइम से ये पॉलिसी चेंज हुई थी। मतलब स्टूडेंट्स को नॉट अनलिमिटेड फुल टाइम काम करने की परमिशन दी गई थी। उसके बाद वो पॉलिसी चेंज हो गई थी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स का वर्क परमिट भी, एक बहुत सारी चीज़ें जो है कोविड की वजह से चेंज हुई थी। कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव चेंज था, कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिव चेंज था। बट एनीवे, जो उससे पहले जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आए हैं उनको पता है कि ये चेंज कभी हुआ ही नहीं था। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड कुछ चेंजेस आए थे। तो अभी एक और नया चेंज आया है स्टूडेंट्स के वर्क परमिट को लेके। अब जो है स्टूडेंट्स 24 आवर्स जो है जॉब कर सकते हैं। Be clear, the purpose of the international student program is to study and not to work. So with these considerations in mind, we intend to make permanent changes to allow up to 24 hours of off-campus work for international students, with a goal of having that in place for the fall. तो जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, आपको पता है कि जब हम कनाडा आते हैं तो जब हम हमारे मतलब जो हमारा सिन नंबर होता है, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस पे हम जो लीगली काम कर सकते हैं, राइट, फॉर 20 आवर्स अ वीक। बहुत सारे सालों से यही चलता आ रहा है कि 20 आवर्स ही हम जॉब कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं पर वीक। मतलब एक महीने के 80 आवर्स, राइट, 80 आवर्स अ मंथ। तो अब जो है ये, अब जो 20 से 24 आवर्स अ वीक कर दिया है। पहले उन्होंने बोला था, जो जब आप स्पीच सुनोगे, मैं इसमें प्ले करूंगी, आप वो सुनना एक बार। वैसे मैंने इसमें अगर नहीं भी लगाने की जरूरत है, इसमें मैंने अपना जो इंस्टाग्राम है उस पर मैंने रील डाली हुई है, वहां पे जाके आप जो है मार्क मिलर की स्टेटमेंट जो है सुन सकते हो। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि हम पहले सोच रहे थे 30 आवर्स कर दिए जाएं, बट 30 आवर्स नहीं करेंगे अभी। कहते पहले हम देखेंगे कि 20 आवर्स जो है कैसा वर्कआउट करता है, बट इन द फ्यूचर हम 30 आवर्स भी करने का सोच रहे हैं पर वीक। क्योंकि जो कनाडा में महंगाई हो चुकी है, एक्सपेंसेस हो चुके हैं इतने ज़्यादा, हर चीज़ का एक्सपेंस बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली कमाई भी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, आपको आवर्स भी ज़्यादा होने चाहिए, राइट। और उन्होंने ये भी बोला है कि जब आप स्कूल से ऑफ होते हो, कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज स्कूल, मतलब कोई स्कूल भी बोल देते हैं कि कॉलेज बोलते हैं, जब आप कॉलेज से ऑफ होते हो, जब आपकी समर ब्रेक होगी, अगर ऑफिशियल समर ब्रेक है आपकी, तो आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी आवर्स, ठीक है। The changes I'm about to announce won't affect most students who are just at the end of their academic year now and planning to work through the summer, because students are already allowed to work unlimited hours during the school breaks under certain conditions stated in their study permits. At the same time, it's been shown by research, and we know that increasing working hours while studying at post-secondary institutions can lead to declining academic performance and increase the risk that students will drop out of their programs. Looking at best practices and policies in other like-minded countries, most of them limit the number of working hours for international students. Canada's rules need to be aligned, or we will find our programs attracting more and more applicants whose primary intent is to work and not study. Be clear, the purpose of the international student program is to study and not to work. बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन थी कि 40 आवर कर सकते हैं या अनलिमिटेड कर सकते हैं। जब आपका ऑफ होता है तो आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो ऑफ कैंपस। ये जो 20 आवर्स की इवन लिमिट होती है, ये भी ऑफ कैंपस की लिमिट है। अगर किसी को ऑन कैंपस, अब ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में क्या फर्क होता है? ऑन कैंपस मतलब यानी कि अगर आपके कॉलेज के अंदर आपको जॉब मिल जाए, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितने आवर्स काम कर सकते हो। ऑफ कैंपस मतलब कॉलेज के बाहर जो आप काम करते हो उसको ऑफ कैंपस ये बोलते हैं। उसको ही, उसकी ये जो नंबर, आवर ऑफ नंबर्स की लिमिट को जो बात करी जाती है, ये सिर्फ ऑफ कैंपस के नंबर्स की ही बात करी जाती है। तो अगर आप ऑन कैंपस ढूंढ रहे हो, मतलब कॉलेज के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है, उसके अलावा मान लो आप 20 आवर्स इन ऑन कैंपस कर रहे हो, इन साइड द कॉलेज काम कर रहे हो, वो आपके टूवर्ड्स आपके ये वाला जो लिमिट है 24 आवर्स की, इसमें काउंट नहीं होंगे। आप 20 आवर्स अगर आपको कॉलेज के अंदर जॉब मिलती है तो वहां पे कर सकते हो, अगर आपको बाहर मिलती है तो 24 आवर्स अब के रूल्स के अकॉर्डिंग। बट ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर।
सितंबर से स्टार्ट होगा। सितंबर के बाद आप 24 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो, बट उन्होंने ये बोला है अपनी स्पीच में कि हम इसको बढ़ाने का सोच रहे हैं अप टू 30 आवर्स, क्योंकि दे सेड कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे काम करना नहीं है, स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी स्टडिंग, राइट। तो स्टडी को कहते हैं, इसको मेंटेन कैसे रहता है वो सारी चीज़ें पहले चेक करी जाएंगी। बट द गुड थिंग इज अगर 4 आवर्स भी, अब आप ये सोच के देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे कि वो 30 आवर्स मतलब 20 आवर्स की लिमिट में 30 आवर्स काम कर लेते थे, वो सोचते थे कि ये बैलेंस हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि अगर उन्होंने 4 आवर्स मतलब 4 आवर्स की भी इतनी मतलब इट्स अ बिग डील फॉर दैम, राइट। 4 आवर्स की उन्होंने अगर लिमिट बढ़ाई है पर वीक, दैट मीन्स कि अगर पहले 20 आवर्स पे आप अगर 24 आवर्स काम करते थे, ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने 24 आवर इसलिए बोला है कि उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बोला है कि 8 आवर्स पर एवरेज शिफ्ट होती है हर एक बंदे की, कनाडा में 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो आप यू आर अलाउड टू वर्क फॉर 3 days a week, मतलब 8 to multiply by 3, 24 आवर्स अ वीक। इसलिए 24 आवर्स किया है ताकि बच्चे को स्टडी करने का भी टाइम मिले, 3 दिन फुल टाइम आप काम भी करो और उसके बाद अपना 3-4 दिन जो वीक के बचते हैं, वीकेंड आ गया, वीकेंड पे कर लो, यानी कि आपकी स्टडी जो है वो जेपोटाइज ना हो, राइट। As most shifts are 8 hours long, the new 24-hour rule means that students can work up to 3 shifts a week. इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें स्पीच में बोली गई हैं, पूरी की पूरी स्पीच की जो रील है वो डाली हुई है। इनफैक्ट ये इसमें चैनल पे शॉर्ट एज ए शॉर्ट वीडियो भी मैंने स्पीच की डाली है, वो आप ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये मतलब चीज़ों का ध्यान रखिए, अगर आप स्टूडेंट हो एक्सटेंड मत किया कीजिए अपने आवर्स, क्योंकि कई बार किस्मत खराब होती है। वैसे तो वो हर वीक का चेक करते नहीं है, ओवरऑल अगर आपके आवर्स ठीक आते हैं तो हो जाता है कई कबार, क्योंकि हर किसी से कुछ थोड़ी बहुत तो गलती हो ही जाती है, 1-2 आवर्स ऊपर चले जाते थे। बट ऐसा मत करो कि आप एवरी वीक ही मतलब ज़्यादा कर रहे हो। अगर 20 आवर्स अलाउड है, कभी कभी किसी कबार 24 हो गए, दैट्स फाइन, बट ऐसा नहीं कि आप एवरी अदर वीक या एवरी वीक या महीने में 2 वीक आप मतलब ज़्यादा ही कर रहे हो, एक्स्ट्रा ही कर रहे हो, राइट। ऐसा मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ की दिक्कत आ ही जाएगी, मतलब बहुत चीज़ों का। इसीलिए आप सोचो ना, उन्होंने सिर्फ 4 आवर का ही क्यों बढ़ाया। बहुत सारी कई बार वो आजकल तो इतनी ज़्यादा IRCC स्ट्रिक्ट हो चुकी है, बहुत प्रिसाइजली चीज़ें चेक करते हैं, तो जो आपको लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया कीजिए। तो यही थी नई जो है लेटेस्ट अपडेट। अगर कोई मतलब कोई छूट गई हो चीज़ें जो मैं भूल गई हूँ शायद बताना, आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।